जो दलित, गरीब, किसान, मजदूरों को हमेशा पूछते थे हाल, उनका नाम है जनरल जवाहरलाल। उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज एक बहुत बड़े नेता, स्वतंत्र सेनानी, सामाजिक एवं राजकीय नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार और सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने के लिए हमेशा जिन्होंने संघर्ष किया है, वो जवाहरलाल नर्मदा जी के नाम पर आज जवाहर इस नाम से एक बहुत ही अच्छा किताब, जो मूल मराठी लेखिका है अपर्णा बेलनकर, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है किरण मोगी जी ने। और ये जो किताब है, इस किताब को प्रकाशित करने के लिए लोकमत मीडिया के चेयरमैन विजय दर्डा जी और उनके भाई राजेंद्र दर्डा जी, इन्होंने इस किताब को आपके सामने लाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जो दलित, गरीब, किसानों का हमेशा पूछते थे हाल, ये है 2023 साल, ये है 2023 साल, लेकिन हमारे बीच में आज नहीं है जवाहरलाल। तो आज जो हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है हर क्षेत्र में, स्वतंत्र सेनानी भी थे। जब वो 17 साल के थे, तब जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें वो कूद पड़े थे। बाद में कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने काम किया। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में वो बहुत साल तक रहे। उद्योग मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, ऊर्जा मंत्रालय हो, उनके पास तो ऊर्जा मंत्रालय था, लेकिन जवाहरलाल नर्मदा महाराष्ट्र की ऊर्जा थे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी वो बहुत ही मानते थे। और जो गरीब समाज है, इस गरीब समाज को हमेशा न्याय देने का काम करते थे। मुझे याद है जब वो मिनिस्टर थे, तब हमारी दलित पैंथर्स की मूवमेंट महाराष्ट्र में चलती थी, और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए हमने आंदोलन शुरू किया था। हमारा कहना इतना ही था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो देश को संविधान दिया है, संविधान में सबका तो पार्टिसिपेशन ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में जो संविधान सभा बनी थी, उसमें सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, संसद सदस्य थे। सभी ने जो सुझाव दिए, उस सुझाव को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस संविधान को लिखा था। और जब 26 नवंबर 1949 को जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जब बाबा साहब ने अपना ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही सही इस संविधान के आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी जवाहरलाल नर्मदा जी बहुत अच्छी तरह मानते थे। और जब ये नामांतर का आंदोलन हमारा चलता था, तब जवाहरलाल नर्मदा जी का बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम को पूरा सपोर्ट था। शुरू में उन्होंने नवे जग नाम का एक
साप्ताहिक शुरू किया था मराठी में। उसके बाद लोकमत नाम का एक साप्ताहिक भी शुरू किया। उसके बाद 1973 में शायद जो लोकमत दैनिक है ये नागपुर से शुरू किया 71 में। बाद में कुछ सालों के बाद औरंगाबाद में, अभी संभाजी नगर उसका नाम है, तो संभाजी नगर में मतलब ये बाद में जो शुरू हुआ। विजय दर्डा जी नागपुर का काम देखते थे, राजेंद्र दर्डा जी औरंगाबाद का, संभाजी नगर का काम देखते थे। लेकिन जवाहरलाल दर्डा जी के बाद राजेंद्र दर्डा जी 2-3 बार एमएलए बने। कितनी बार बने? अब 3 बार बने। मैं भी 3 बार लोकसभा में रहा, चौथी बार मैं हार गया था। तो आप भी राजनीति में रहे, आपको मंत्री बनने का भी मौका मिला। तो आप दोनों भाई जो है, ये भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जवाहरलाल दर्डा जी का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। और जवाहरलाल दर्डा जी ने जो काम किया है ये बहुत ही बड़ा अविस्मरणीय है। वो यवतमाल जिले से ओरिजिनली आते थे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया है। और इसीलिए आज उनके नाम पर जवाहर, मतलब जिनको अपनी जिंदगी में किसी का भी नहीं था डर, जिनको अपनी जिंदगी में किसी का भी नहीं था डर, वो थे हमारे लाडले जवाहर। तो जवाहर जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा अविस्मरणीय है। आज इस प्रोग्राम में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए हैं। हमारे गुलाम नबी आजाद जी, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। यहाँ हमारे सत्यपाल बघेल जी, जो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री है, नरेंद्र मोदी सरकार में वो भी मंत्री है, मुझे भी मेरा नंबर लग गया है। और जब तक मतलब जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी, जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी, तब तक मेरी कोई भी छीन नहीं सकते गादी। तो ठीक बात है, मंत्री पद का विषय नहीं है, लेकिन हम सब लोग मंत्री हो या ना हो, हम सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। पहली राजनीति क्या थी ये विजय जी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस पर इतना हमला करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जवाहरलाल दर्डा जी कांग्रेस के होने के बावजूद भी उन्होंने मानवता के नाते वो 2 गाड़ियां मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को दी थी। बाद में चाय पानी के लिए भी उनके घर पर आए थे। उसी तरह जॉर्ज फर्नांडिस को भी आपने, जब वो आनी बानी इमरजेंसी आई थी, तब 3 दिन आपके यहाँ वो रहे थे। तो एक अच्छी बात है कि एक उनकी भूमिका एक अलग सी भूमिका थी। लेकिन तब की राजनीति और आज की राजनीति अलग अलग है। मतलब आज इधर उधर कोई ज्यादा नहीं दिखते हैं। तो मतलब पहली राजनीति होनी चाहिए, जो जब सत्ता होती है, सत्ता तो मिलती है, जनता जिनके हाथ में सत्ता देगी उसको मान्य करना ही चाहिए। कांग्रेस के हाथ में कई साल सत्ता रही, बीजेपी के 2 एमपी थे पहले, हमारी पार्टी के एक बार 9 एमपी थे, हमारे आरपीआई के पहले 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हमारी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में रिपब्लिकन पार्टी के लोग सत्ता में थे। दिल्ली का अब्बास मलिक नाम का एक मेयर हमारे पार्टी का मेयर था। तो इसी तरह हमारी पार्टी पहले बड़ी पार्टी थी, अभी जो छोटी पार्टी है, बाद में बड़ी पार्टी हो जाएगी। इसी तरह मतलब हम सब लोगों ने मिलजुल कर काम करना है। मतलब हमें राजनीति में कभी वो सत्ता में आएंगे, कभी ये सत्ता में आएंगे, तो चलता रहेगा। लेकिन जवाहरलाल दर्डा जी की राजनीति हमें सीखनी चाहिए और हम सब लोगों ने मिलकर देश के लिए काम करना है, देश के विकास के लिए काम करना है। यही सही श्रद्धांजलि जवाहरलाल दर्डा जी को हो सकती है। इसलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते
मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं उनका स्मरण करता हूं। और ये किताब बहुत ही अच्छा है। उनकी जो जीवन यात्रा है, ये जीवन यात्रा का जो उनका अनुभव है, ये अनुभव इस किताब में प्रदर्शित किया गया है। तो इस किताब का जो विमोचन आज दिल्ली में हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है। और इसके लिए बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, विनोद तावड़े जी इधर आए हैं, हमारे मुकुल वासनिक जी हैं, दूसरे हमारे लोकेश मुनि जी जो हर प्रोग्राम में रहते हैं, उनकी आवाज़ बहुत बड़ी बुलंद है। वो जैन धर्म से आते हैं, मैं बौद्ध धर्म से आता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद जी मुस्लिम धर्म से आते हैं, आप लोग बाकी के हिंदू धर्म के आते हैं। सब धर्म के लोग इधर है। मतलब सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भारत के संविधान की है। और हम सब लोगों ने मिलकर यूनाइटेड इंडिया जो है, इस यूनाइटेड इंडिया को मजबूत करने के लिए हमें काम करना है। और उसके साथ साथ यहाँ और भी हमारे श्रीनिवास पाटिल जी है, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे तुमानी जी है, शिवसेना के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और वो शिवसेना के है, लेकिन वो शिवसेना के नहीं है, दूसरे शिवसेना के है। मतलब पहले हमको बोलते थे कि भाई आरपीआई में गुट, ये गुट का ये है, ये गुट का ये है। अभी रोज न्यूज आती है कि भाई ये गुट का ये है, ये गुट का वो है। ठीक बात है। तो ये तुमानी जी भी इधर आए हैं, हमारे प्रताप राव चिखलीकर जी है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी यहाँ मौजूद है। बाकी के भी सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर आए थे। बहुत सारे पत्रकार भी, हमारे आलोक मेहता जी जो पद्मश्री भी है, बहुत बड़े पत्रकार है। और ये पत्रकार थे इसीलिए हम इधर यहाँ तक पहुंचे हैं। ये पत्रकार अगर हमारे बारे में लिखते नहीं थे, तुम्हारा लोकमत हमारे न्यूज नहीं देता था, हमारा फोटो नहीं छपाते थे, तो हमको कोई भी नहीं पहचानता था। मतलब हमारी पहचान बनाने का जो काम है, ये काम लोकमत ने किया है। बहुत सारी न्यूज आपने हमारी छापी है, इसीलिए मैं दिल्ली तक पहुंचा हूं। और मैं मुंबई से दिल्ली तक पहुंचा हूं, अभी मैं दिल्ली से हटने वाला नहीं हूं। और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर एक बार मैं इस किताब के विमोचन के अवसर पर मैं जवाहरलाल नड्डा जी को विनम्र अभिवादन करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय लोकमत। चलो।